सीमा से अधिक अगर काम वासना बढ़ जाती है, तब ये निश्चित है कि ये बाधित करती है बहुत सारी चीज़ों के लिए। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनका पढ़ाई से मन उचाट होने लगता है। जो पूजा में, साधनाओं में, अनुष्ठान में जाना चाहते हैं, उनकी साधनाएँ कहीं न कहीं बाधित होती हैं, आगे नहीं बढ़ पाते वो। अगर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ पैदा होती हैं। ये जब अत्यधिक काम वासना पैदा होने लगती है। और इससे भी ज़्यादा डेंजरस होता है मेंटल प्रोस्टिट्यूशन। हर वक़्त कल्पना करना, हर वक़्त सोचना, हर वक़्त वासना, हर वक़्त काम की बातें। तो ये जो काम है, इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? इसके क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, बहुत सूक्ष्म में बता रहे हैं हमारे उत्तम नारायण पांडे जी। देखिए, बहुत सूक्ष्म में बता रहे हैं हमारे उत्तम नारायण पांडे जी। एक चीज़ ये सामने आई कि ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें अगर, तब शुक्र बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल है काम वासना पैदा करने के लिए। अगर योग शास्त्र में जाएं, तो कुछ ऐसे चक्र हैं जो काम वासना उत्तेजित करते हैं। फिजिकल रीजंस भी हो सकते हैं, और सबसे बड़ा तो मैंने बताया कि आदमी का खान पान, आदमी का हेल्थ स्टाइल, आदमी का जीने का लाइफ स्टाइल, और सबसे बड़ी उसकी मानसिकता, जो मेंटल प्रोस्टिट्यूशन। इससे बचने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं? क्या इसके सरल तरीके हो सकते हैं? उत्तम नारायण पांडे जी को जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमने एक पूरी प्लेलिस्ट बना दी है समाधान के लिए। उसमें शाबर मंत्र भी हैं, उसमें और बहुत सारे सामान्य मंत्र भी हैं, जो लाइफ मैनेजमेंट के लिए, हेल्थ मैनेजमेंट के लिए बड़े अच्छे सिद्ध हो सकते हैं। बस एक रिक्वेस्ट, अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें। नोटिफिकेशन बेल छोटा सा आता है ना, इसमें प्लीज़ ज़रूर क्लिक कर दें। इससे आपको हमारे रेगुलर अपडेट्स मिलने लगेंगे। पीछे जो हमारे वीडियो चलते रहते हैं, ये भी पर्पसली दिए जाते हैं। इनसे रिलेटेड वीडियोस आपको गोपालाजी मोटिवेशनल वीडियोस में भी मिलते चले जाएंगे। आई कार्ड भी देख लिया करें, प्लेलिस्ट भी देख लिया करें, डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देख लिया करें। मंत्र, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि मंत्र लिख के नहीं देते। हम मंत्र हमेशा दे देते हैं कमेंट्स में, हम मंत्र दे देते हैं डिस्क्रिप्शन में, और पांडे जी का नंबर भी डिस्प्ले कर देते हैं। किसी को कोई समस्या है, तब अगर ज़रूरी है तो व्हाट्सएप कर सकता है। अननेसेसरली कॉल करके डिस्टर्ब नहीं करेगा कोई। सुनिए, देखिए उत्तम नारायण पांडे जी क्या बता रहे हैं। श्री सीताराम। गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियो के लिए मैं उत्तम नारायण पांडे आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा आवश्यक समझता हूँ। विषय है अनियंत्रित आपकी बढ़ती हुई काम वासना। यदि आपको भी लगता है कि आपकी काम वासना बहुत अनावश्यक रूप से आपको परेशान कर रही है, अनियंत्रित रूप से बढ़ रही है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। देखें, इसके बहुत सारे कारण होते हैं। बहुत विस्तार में न जाते हुए सामान्य रूप से मैं कुछ एक मिनट में बता देता हूँ। सबसे पहला कारण तो होता है आपकी जीवन शैली। यदि आप बहुत उत्तेजक, बहुत तामसी भोजन करते हैं तो इसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। ऐसे वातावरण में रहते हैं, ऐसे चलचित्र देखते हैं, ऐसे साहित्य पढ़ते हैं, तो इसका प्रभाव भी आप पर अवश्य पड़ता है। इसके साथ ही कुछ ज्योतिषीय योग भी ऐसे होते हैं जिनमें व्यक्ति सामान्य रूप से इस समस्या से ग्रसित होता है। जैसे यदि आपका शुक्र मिथुन राशि का है, पंचम भाव में है, तो ऐसी स्थितियां हो सकती हैं। शुक्र आपका सप्तम भाव में है तो भी ऐसी स्थितियां हो सकती हैं। इसके साथ ही शुक्र और सूर्य की युति है तो भी ऐसी स्थितियां हो सकती हैं। बहुत सारे ज्योतिषी योग हैं जिनके कारण ऐसा होता है। इसके साथ ही कभी कभी मूलाधार चक्र में स्पंदन के कारण भी ऐसी अनियंत्रित काम वासना की समस्या आती है। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो बिना पर्याप्त मार्गदर्शन के बहुत उग्र प्रकृति की साधनाएं करते हैं, या बहुत ज्यादा अधिक मंत्र जप आदि करते हैं, या बिना पर्याप्त मार्गदर्शन के योग की कुछ विशेष क्रियाएं करने लगते हैं, जिनमें उनके जो शक्ति चक्र हैं, जिनमें विशेष रूप से मूलाधार, इसकी शक्तियां स्पंदित होती हैं, जो कि कुंडलिनी का केंद्र भी है। तो यहाँ की जो ऊर्जा ऊपर की तरफ चलती है, ये जब पर्याप्त रूप से सही तरीके से नहीं जगती है, या इसमें कोई विक्षेप होता है, तो ऐसी स्थिति में भी काम वासना बहुत अधिक मात्रा में इतनी अधिक बढ़ जाती है कि आपका नियंत्रण उस पर नहीं होता है। बहुत सारे योगियों के साथ जो कि पर्याप्त सही तरीके से नहीं करते हैं, ये समस्या उनके साथ भी होती है। बहुत सारे कारण हैं, चिकित्सकीय कारण भी बहुत सारे हैं, मैं उन पे बहुत
विस्तार से न जाते हुए बस इतना कहता हूं कि विशेष रूप से जो साधनाओं में है, जो गुह्य विधाओं से संबंधित हैं, जो अनुष्ठानिक क्रम करना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे अनुष्ठान हैं जैसे हनुमान जी आदि के, जिनमें ब्रह्मचर्य के पालन की विशेष आवश्यकता होती है, जो 40 दिनों तक, 21 दिनों तक, 90 दिनों तक बहुत लंबे लंबे भी चलते हैं, जिनमें ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत आवश्यक होता है। और ब्रह्मचर्य केवल शरीर से नहीं, मन से भी, वचन से भी और कर्म से भी। तो ऐसी परिस्थिति में यदि आप इस समस्या से ग्रसित हैं, आपका नियंत्रण नहीं है, तो आपके अनुष्ठान पूर्ण रूप से सटीक काम नहीं करेंगे, क्योंकि ब्रह्मचर्य खंडित होने का मतलब अनुष्ठान भी खंडित होता है। तो इन कारणों पे तो मैंने हल्की चर्चा करी थी। अब मैं आता हूं, यदि आपको भी ऐसा लगता है, बहुत सारी समस्याएं तो इस स्तर तक भी हम मेरे पास आती हैं कि मेरी आयु बहुत अधिक बढ़ रही है, बावजूद इसके मेरा नियंत्रण नहीं है। कम उम्र के बालक बालिकाएं तो ये शिकायत करते ही हैं। विशेष रूप से कई सारे साधक ऐसे आते हैं जिनको बाहरी आडंबर, जिनका या बाहरी आवरण ऐसा है, जिन्हें माना जाता है कि ये जीवन मुक्त हैं, ये बहुत बड़े महात्मा है, लेकिन मेरे पास आते हैं फोन के माध्यम से सामने कि वो समस्या, जब एकांत में अपनी ये समस्या बताते हैं कि मेरी वासना पर नियंत्रण नहीं है, मैं क्या करूं। तो ये उपाय मैं उन्हें बताता हूं। इसके साथ ही मेरा परामर्श ये होगा कि यदि आप इस समस्या से निजात पाना चाहते हैं तो 2-3 महत्वपूर्ण बातों पर विशेष ध्यान दें इस उपाय के साथ ही साथ। पहला तो अपने भोजन पर नियंत्रण रखें, भोजन सात्विक रखें, क्योंकि यदि आप भोजन बहुत राजस या बहुत तामस करेंगे तो प्रयोग बहुत अच्छे स्तर पर काम नहीं करेगा। एक दूसरा, अगर आपकी कुंडली के ज्योतिषी योग भी ऐसे हैं तो किसी अच्छे ज्योतिषी द्वारा बताए गए उपाय को भी करें, और अपने जहां आपका आवास है, जहां आप रहते हैं, वहां का वातावरण बहुत तामसिक ना रखें। इसका भी कारण पड़ता है। तो ये सब बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ध्यान रखें आप। इसके साथ ही मैं जो प्रयोग बता रहा हूं इसको कीजिए। 41 दिनों का प्रयोग है। आप इसको यदि श्रद्धा पूर्वक करते हैं तो आप इसके परिणाम से चमत्कृत हुए बिना नहीं रहेंगे। जो समस्या वर्षों से थी, सही किसी किसी के 10 वर्ष 20 वर्ष तक की समस्याएं होती हैं, जो हर उपाय से नहीं ठीक हो रहा था, आप इसको करेंगे, देखेंगे इसका परिणाम कितना अच्छा मिलता है। तो उपाय ये है कि किसी भी शुभ दिन आप स्नान आदि से पवित्र होकर के कंबल के आसन पर, जहां आप पूजन करते हैं वहां अपने घर के मंदिर में बैठ जाएं। यदि आपके आसपास कोई हनुमान जी का मंदिर आसानी से उपलब्ध हो तो वहां भी ये कर सकते हैं, इसकी कोई बाध्यता नहीं है, घर पे भी कर सकते हैं और मंदिर पे भी कर सकते हैं। सामने श्री हनुमान जी की एक प्रतिमा रख लें। यथा सामर्थ्य जो आपके पास पूजन सामग्री उपलब्ध है उस पूजन सामग्री से श्री हनुमान जी की पूजा अर्चना करें और उनसे अपनी समस्या के निवारण की प्रार्थना करें। उसके बाद रुद्राक्ष, तुलसी, लाल चंदन, जो भी माला आपके पास आसानी से उपलब्ध है उस माला से 11 माला जप 41 दिनों तक नित्य प्रति करें। 11 छोटा सा मंत्र है, बहुत समय नहीं लगेगा। 11 माला यदि आप नित्य श्रद्धा पूर्वक 41 दिनों तक जप करते हैं तो आप इसके परिणाम से अवश्य लाभान्वित होंगे। हाँ, इसके साथ ही 1-2 बिंदुओं का और ध्यान रखेंगे। इस पूजन क्रम में हनुमान जी को भोग लगाने का विशेष विधान है। तो आप नित्य प्रति जो आपके पास सरलता से उपलब्ध भोग सामग्री है वो आप हनुमान जी को भोग लगाएं। बहुत सारी चीजें हनुमान जी को भोग लगाने के लिए, आप गुड़ का भोग लगा सकते हैं, सूखे मेवे का भोग लगा सकते हैं, स्थानीय आपको आसानी से जो ऋतु के फल उपलब्ध हो जाए उसका भोग लगा सकते हैं। जो भी आपके पास आसानी से उपलब्ध हो उसका भोग लगाएं और हनुमान जी से कातर भाव से प्रार्थना रखें। अपनी जीवन शैली सात्विक रखें, आप इसके परिणाम को अवश्य प्राप्त करेंगे। तो मंत्र मैं बता दे रहा हूं। मंत्र है ओम नमो हनुमते मम मदन क्षोभम संघर संघर आत्मतत्वम प्रकाशय प्रकाशय हुम फट स्वाहा। मंत्र एक बार फिर से बोल देता हूं। मंत्र है ओम नमो हनुमते मम मदन क्षोभम संघर संघर आत्मतत्वम प्रकाशय प्रकाशय हुम फट स्वाहा। तो आशा करता हूं कि आप इस प्रयोग का अवश्य लाभ लेंगे। यदि आप भी साधक हैं या साधक नहीं भी हैं और आप इस समस्या से ग्रसित हैं और आपको लगता है कि आपका नियंत्रण होना चाहिए तो आप इस प्रयोग को करें। फिर भी यदि इसमें कोई जिज्ञासा रह गई हो तो आप निसंकोच मुझसे पूछ सकते हैं। सीताराम।